हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो कि बायोलॉजी होंगे चैप्टर नंबर 3। तो ये होगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है ये कि अलैंगिक बोले कि अलैंगिक जलन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जलन मुकुलन द्वारा होता है किस में? तो ऑप्शन दिया गया कि ईस्ट में, अमीबा में, लेसेमिया में या प्लेज्मोडियम में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट में, जो है अलैंगिक के माध्यम से होते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि जड़ें जो विकसित होती है किससे? तो ऑप्शन दिया गया है आपका पंकुर से, तने से, पत्ती से, मूलांकुर से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलांकुर से ये जो जड़ें होते हैं। आगे के पुष्पी पादपों में अलैंगिक जलन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है। चलिए, आगे के मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन से है? देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन है? तो आपका ये क्या है? शुक्रवाहिका। चलिए, करेक्ट हो जाएगा शुक्रवाहिका। आगे की ब्रायोफिल्म अपने किस मतलब जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या होते हैं? देखिए, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह होता है आपका क्या होते हैं? पत्ती होते हैं। चलिए, ईस्ट जो जनन करते हैं किसके द्वारा? देखिए, ईस्ट जनन जो करता है ऑप्शन दिया गया है आपका मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिकी प्रबंध या उपयुक्त सभी द्वारा। तो ईस्ट जो जनन करते हैं किसके द्वारा? तो ये आपका होता है करेक्ट आंसर आपका मुकुलन के द्वारा। चलिए, आगे के नर युग्म मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। आगे है कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन से एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो देखिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें पपीता जो है क्या होता है? एक लिंगी का उदाहरण होता है। चलिए, द्विखंडन द्वारा जो जनन होता है तो वो कौन से होता है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है क्या? तो राइजोपस, हाइड्रा, अमीबा या प्लेनेरिया। तो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें जो है द्विलिंगी, जो कि आपका अमीबा होते हैं। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होता है? देखिए, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण में ऑप्शन दिया आपका तरबूजा, पपीता, सरसों, गुड़हल या उपयुक्त सभी। तो सरसों सरसों तथा गुड़हल ये आपका दोनों क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। चलिए, आगे के मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन आपका जो होता है ऑप्शन दिया गया अमीबा, ईस्ट या मलेरिया, पैरामीशियम। तो आपका करेक्ट हो जाएगा मुकुलन द्वारा जो जनन होता है आपका किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं। चलिए, आगे 12वां क्वेश्चन है कि फूल में जो है नर प्रजनन अंग कौन से हैं? देखिए, फूल में आपका ऑप्शन दिया गया कि पुंकेश्वर, अंडक, वर्तिकार या वर्तिकार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पुंकेश्वर जो है ये फूलों के नर प्रजनन कहलाता है, और फूलों के स्त्री प्रजनन जो आपका होता है स्त्री केसर कहलाता है। ठीक, स्त्री केसर। चलिए, आगे है कि पुंकेश्वर हो गया ये आपका द्विखंडन होता है क्या? देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि द्विखंडन होता है क्या? तो आपका अमीबा या पैरामीशियम या लेशमेनिया या कोई नहीं। तो करेक्ट आपका हो जाएगा क्या? उसमें आपका अमीबा जो होते हैं क्या होता है? आपका द्विखंडन होते हैं। चलिए, आगे है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है किस में? देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया आपका हाइड्रा, अमीबा, राइजोपस या प्लेनेरिया। तो करेक्ट आपका हो जाएगा कौन सा? हाइड्रा। 15वां क्वेश्चन कि मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? देखिए, मानव में जो पाया जाता है किस प्रकार का? ऑप्शन दिएगा आपका युग्मनज या कायिकी जनन या लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो मानव में आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन इसमें आंसर कि लैंगिक जनन होता है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? देखिए, ऑप्शन दिया गया आपका अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी, ईस्ट। तो क्वेश्चन आपका देखिए बहुविखंडन बोल रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या? मलेरिया, परजीवी जो है बहुविखंडन परजीवी होते हैं। चलिए, 17वां क्वेश्चन आपका कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में जो है कायिक प्रबंधन होता है? बोलता है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? क्वेश्चन ऑप्शन दिया आपका पत्तियां, जड़, तना या फूल। तो करेक्ट आपका आंसर होगा पत्तियां होते हैं। चलिए, मानव मादा में निषेचन जो होता है कहाँ होते हैं? तो गर्भाशय, अंडाशय, योनि में या फ्लोपियन नलिका में। तो करेक्ट आपका हो जाएगा फ्लोपियन नलिका में। द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? ऑप्शन दिया गया आपका गुलाब, ककड़ी, पपीता, मक्का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब।
चलिए आगे कि नर एवं मादा युग्म के युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिया गया आपका युग्मनज, वर्तिका, परतंतु या उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट हो जाएगा युग्मनज। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ पर जाकर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। धन्यवाद।